नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में राज्य की ममता सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। टीएमसी के ही राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने ममता सरकार पर कई सवाल उठाए गए हैं। सुखेंदु ने कहा है कि सीबीआई को कोलकाता हत्याकांड में निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर और मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को पहले हिरासत में लेना चाहिए और फिर पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर सुसाइड की कहानी किसने और क्यों रची। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि कोलकाता पुलिस ने मृतक पीड़िता डॉक्टर के बिसरा को जांच के नाम पर बदल दिया। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि घटनास्थल से मिले खून से सने सामान वस्तुओं को बाद में बदल दिया गया है और कोलकाता पुलिस की ओर से जब्त की गई वस्तुओं में जो दर्शाया गया है वह सामान वस्तुएं वास्तविक नहीं है, जिसकी डीएनए जांच से पुष्टि की जा सकती है। दुष्कर्म और हत्या मामले में कोलकाता में 7 दिन तक रैली और धरना प्रदर्शन पर रोक लगी है। कोलकाता पुलिस ने आरजी कर अस्पताल के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163 लागू कर दी है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि तानाशाह अपने शासन के खिलाफ हो रहे विरोध से डर गया है। अमित मालविया ने कहा कि कभी मत भूलिए कि ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस से पीड़िता के बलात्कार और हत्या के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बचाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका में सोशल मीडिया से पीड़िता की फोटो, नाम और पहचान हटाने को लेकर गुहार लगाई गई है। याचिका में केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पक्षकार होंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को सुनवाई करेगा। डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी संजय रॉय और हिरासत में लिए गए अन्य लोगों का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया जाएगा। डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले पर सीबीआई, सीएफएसएल और मेडिकल विशेषज्ञ वैज्ञानिक तरीकों से जैसे कि 3D स्कैनर आदि का उपयोग करके साक्ष्य एकत्र कर रहे हैं। आईएमए ने आरकर मेडिकल कॉलेज मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर डॉक्टरों की सुरक्षा और मामले में शीघ्र न्याय की मांग की है। संघ ने अपने पत्र में यह भी मांग की है कि सभी अस्पतालों का सुरक्षा प्रोटोकॉल हवाई अड्डों की तर्ज पर होना चाहिए। पत्र में पीड़िता को शोक संतप्त परिवार और उचित सम्मानजनक मुआवजा देने की भी मांग की गई है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज घटना की निंदा की है। डीएमए ने एक बयान जारी कर अपराधियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग की है। कोलकाता में 43 डॉक्टरों के ट्रांसफर को रद्द कर दिया गया है। ममता बनर्जी के हस्तक्षेप के बाद इन डॉक्टरों के ट्रांसफर को रद्द किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। मंत्रालय ने डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडलों से बैठक के बाद सभी कदम उठाने का आश्वासन दिया। महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर पूरे देश के डॉक्टरों में आक्रोश है। इस घटना को लेकर यूपी, दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता में थिएटर कलाकारों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आईएमए की 24 घंटे की हड़ताल अब समाप्त हो गई है। हरियाणा की भाजपा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है।
वहीं आयोग की सिफारिश के अनुसार इस कोटे का 10% वंचित अनुसूचित जातियों को आवंटित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये नया नियम भारत के चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की गई आचार संहिता के पालन में विधानसभा चुनाव के बाद लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड की नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री पेंटोंगटन शिवनाबात्रा को बधाई दी। गाम्बिया के उपराष्ट्रपति मोहम्मद BS जेलो भारत के आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। अपने प्रवास के दौरान जेलो देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे। नेपाल की विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू राणा देउबा 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आज भारत पहुंच रही हैं। भारत के विदेश मंत्री की यात्रा से दोनों देशों को आपसी संबंधों और मजबूत करने का अवसर मिलेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज कुवैत की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं, जहां वो अपने समकक्ष अब्दुल्ला अली अल याहिया से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की कुवैत यात्रा से दोनों देशों को राजनीति, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, संस्कृति, राजनीय और जनसंपर्क सहित अन्य क्षेत्रों में संबंधों की समीक्षा का अवसर मिलेगा। दोनों देश आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और पश्चिम तथा दक्षिण एशिया की समस्याओं का समाधान पर भी चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से चेन्नई की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे, जहां वो भारतीय तटरक्षक बल के एक नए अत्याधुनिक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चेन्नई के समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र और पुडुचेरी में तटरक्षक एयर एनक्लेव का भी उद्घाटन करेंगे। चेन्नई बंदरगाह परिसर में स्थित ICG क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र समुद्री प्रदूषण प्रबंधन में एक अग्रणी कदम का प्रतिनिधित्व करता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए आध्यात्मिक गुरु पुष्पेंद्र कुमार आर्यम ने एक अनूठी पहल की है। पेड़ों और पौधों को रक्षा बंधन पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा करने का आह्वान किया गया। मौसम विभाग ने देश के पूर्वी भाग में अगले 2 से 3 दिन के दौरान तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन के लिए तेज वर्षा हो सकती है। राजधानी दिल्ली में आज हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। भाजपा अगले 2 महीनों में देशव्यापी सदस्यता अभियान चलाएगी। सदस्यता के लिए प्रभारियों के नामों का ऐलान किया गया। दिल्ली में आयोजित भाजपा के राष्ट्रीय पद अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा नरेला में रन फॉर दी नेशन मैराथन में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि फरवरी महीने से शिकायतें आ रही थीं कि मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। शिकायतों की जांच में पता चला है कि मदरसे कागजों में चल रहे हैं और हजारों की संख्या में मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि जबरन कोई धर्म किसी दूसरे धर्म की तालीम नहीं दे सकता है। ऐसे में ये नियमों का उल्लंघन है। राजस्थान के उदयपुर में स्कूली बच्चों के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। लोगों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की और आगजनी की घटनाओं को अंजाम देकर माहौल को दंगों में बदल दिया। उदयपुर में कानून व्यवस्था का माहौल बिगड़ता देख प्रशासन ने धारा 144 को लागू कर दिया है और साथ ही शहर में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है।
इस बीच जयपुर में भी तनाव का माहौल हो गया है। शहर के शास्त्री नगर इलाके में मामूली बात पर एक युवक को इस कदर पीटा गया कि जिसमें उसकी मौत हो गई। जयपुर के शास्त्री नगर थाने के बाहर प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। जयपुर के हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा है कि मामले में कड़ी कार्रवाई की गई है। कश्मीर घाटी में अब तक के सबसे बड़े पुस्तक मेले चिनार पुस्तक महोत्सव का आगाज हुआ है। 9 दिवसीय चिनार पुस्तक महोत्सव के पहले ही दिन 5000 से अधिक पाठकों ने शिरकत की। केदारनाथ पैदल मार्ग को मंजूरी की कड़ी मेहनत के बाद दुरुस्त कर लिया गया है, जिससे 15 दिन बाद पैदल चलकर तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा मामले में बलौदा बाजार पुलिस की टीम ने भिलाई नगर के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि भाजपा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतर गई है। पूरी ताकत के साथ हम जम्मू और कश्मीर घाटी में चुनाव लड़ेंगे। रविंद्र रैना ने कहा है कि भाजपा अधिकांश सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। 7 से 8 सीट जो निर्दलीय सीट हैं, उन पर हो सकता है कि भाजपा उनके साथ तालमेल बनाकर चुनाव लड़े। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि भाजपा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार देश में काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में हमने 2 साल में शांति, विकास और विश्वास का वातावरण बनाया है। और दिल्ली एनसीआर में लोगों को रक्षाबंधन के मौके पर बड़ा तोहफा मिला है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने कहा है कि मेरठ दक्षिण RRTS स्टेशन आज से यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। और यहां बुलेटिन में फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और बुलेटिन के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबरें फटाफट अंदाज में देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। सरकार ने भारत AI मिशन के तहत क्लाउड पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थाओं के पैनल के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। 10,000 से अधिक GPU वाली सुपर कंप्यूटिंग क्षमता और पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों को उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर विभाग से कहा है कि वह होटल, लग्जरी ब्रांड्स की बिक्री, अस्पताल और IVF क्लिनिक जैसे व्यवसाय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नकद लेन देन की जांच करे। बोर्ड ने विभाग से कहा है कि यह जांच गैर जरूरी हस्तक्षेप के बिना होनी चाहिए। भारत के डेट या बाट बाजार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। यही कारण है कि 2024 में अब तक डेट बाजारों में FPI निवेश 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ के साथ बैठक में कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ अपने सहयोग को बढ़ाने के लिए और अधिक तरीके तलाश करने को तैयार है। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर प्रत्याशित टैक्स विंडफॉल टैक्स को 4,600 रुपये प्रति टन से घटाकर 2,100 रुपये प्रति टन कर दिया है और ये टैक्स शनिवार से प्रभावी हो गया है।
सरस्वती साड़ी डिपो लिमिटेड के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के आउटलेट को अब फाइनल रूप दे दिया गया है और इसके बाद निवेशक अब सरस्वती साड़ी डिपो आईपीओ के शेयर 20 अगस्त 2024 को बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। इस साल अप्रैल से जून के बीच शहरों में बेरोजगारी की दर कम हुई है। शहरी बेरोजगारी की दर अप्रैल-जून 2024 के दौरान घटकर 6.6% रह गई है, जो पिछली 4 तिमाहियों की उच्चतम दर 6.7% से कम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट पर नियमों में बदलाव की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। नए नियमों में जनता से डिपॉजिट लेने, लिक्विड एसेट का एक निश्चित प्रतिशत रखने, जनता से पूरे डिपॉजिट का बीमा कराने और आपातकालीन जरूरतों के लिए डिपॉजिट वापस करने जैसे विषयों पर बदलाव किए गए हैं। अगस्त 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद कई बैंकों ने अपने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि सावधि जमा पर मिलने वाले ब्याज की दरें बढ़ा दी हैं। अब ग्राहकों को, खासकर बुजुर्गों को, फिक्स्ड डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। देश की अग्रणी ई स्कूटर निर्माता ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का शेयर मूल्यांक अब 58,558 करोड़ रुपए यानी कि $7 अरब पर पहुंच गया है। ताजा मूल्यांक $4 अरब से 75% ज्यादा है। कैनरा बैंक के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक के सत्यनारायण राजू ने कहा है कि कैनरा बैंक नई शाखाएं शुरू करके अपने कारोबार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लगभग 1 दशक तक घाटे में रहने के बाद चालू वित्त वर्ष के मुनाफा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। कंपनी को चालू वित्त वर्ष में 100 से 200 करोड़ रुपए के मुनाफे की उम्मीद है। शनिवार को मध्य गाजा के जवाइदा इलाके में इजरायली हमले में कम से कम 17 फिलिस्तीनी मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। इस बीच इजराइल ने कहा है कि उसने शनिवार को वेस्ट बैंक के जनन में एक कार को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले में 2 वरिष्ठ हमास आतंकवादियों को मार गिराया। इजरायली सुरक्षा एजेंसी और इजराइल रक्षा बलों के एक संयुक्त बयान में हमास आतंकियों की पहचान अहमद अबू आरा और अराफात दवासी के रूप में की गई है। दोनों वेस्ट बैंक में जनन के रहने वाले थे। ये हमला एक ऐसे समय में हुआ है कि जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज इजराइल पहुंचने वाले हैं। वह सोमवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इजराइल के शहर तेल अवीव में शनिवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी और जल्द से जल्द संघर्ष विराम की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर संघर्ष विराम वार्ता में कोई समझौता नहीं हुआ तो क्षेत्रीय स्तर पर तनाव बढ़ जाएगा। दूसरी ओर लोग इजराइल और हमास के बीच लड़ाई को समाप्त करने के साथ ही शेष बंधकों को मुक्त करने की मांग भी कर रहे हैं। शनिवार को तेल अवीव में बड़ी संख्या में हुए विरोध प्रदर्शन में बंधकों को छुड़ाने की मांग की गई। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में सैम नदी पर बने पुल पर यूक्रेन द्वारा किए गए हमले का एक ताज़ा वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहे पुल के डिजाइन, लैंप पोस्ट, रेलिंग, पेड़ों और इलाके से उस स्थान की पुष्टि होती है कि जहां शुक्रवार को यूक्रेन द्वारा हमला किया गया था। दूसरी ओर कीव ने 6 अगस्त से क्षेत्र में 1150 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 82 बस्तियों पर नियंत्रण करने का दावा किया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनके सैनिकों ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में अपनी घुसपैठ के लगभग 2 सप्ताह बाद अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनके सेना प्रमुख ओलेक्सेंडर क्रिस्पी ने रिपोर्ट दी है कि यूक्रेनी सैनिकों ने अपनी बढ़त जारी रखी है और बहुत से रूसी सैनिकों को भी बंदी बना लिया है।
वेनेजुएला में विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष के जरिए देश भर में कई शहरों में ये प्रदर्शन किया गया है। उनकी मांग है कि लगभग 3 सप्ताह पहले हुए राष्ट्रपति चुनाव में उनके उम्मीदवार की जीत को मान्यता दी जाए। और यहाँ एक्सप्रेस 100 में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है एक्सप्रेस 100 में। देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव परिणामों के खिलाफ शनिवार को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में भी बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है। सेंट्रल मैड्रिड के सोल स्क्वायर में हजारों की संख्या में लोगों ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और प्रदर्शन के दौरान लोगों ने निकोलस मदुरो की सरकार के खिलाफ बैनर लिए और जमकर नारेबाजी की। शनिवार को श्रेणी 1 के तूफान एर्नेस्टो ने बरमूडा में दस्तक दे दी है और इसके साथ ही तेज हवाओं और बारिश के कारण बड़ी संख्या में पेड़ गिर गए हैं और बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। लेकिन ब्रिटिश अटलांटिक क्षेत्र में कोई बड़ी क्षति या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने शनिवार को चेतावनी दी है कि निकटवर्ती ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन की ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में सुरक्षा स्थिति बिगड़ रही है। IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आह्वान किया है। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे अमित रोहिदास को ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सम्मानित किया है। और इस मौके पर ओडिशा सरकार ने रोहिदास को 4 करोड़ रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। वहीं भारतीय हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि सपोर्ट स्टाफ को 10-10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय और राजकुमार पाल को उत्तर प्रदेश सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए की सहायता धनराशि देने की घोषणा की है। और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले प्रदेश के सभी खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए की सहायता धनराशि देगी। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद सेंट लुइस रैपिड एवं ब्लिट्स टूर्नामेंट में अंतिम स्थान पर रहे। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जर्मनी के जानिस सिनर ने सिंसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष एकल के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत के साथ अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने सिंसिनाटी ओपन में क्वार्टर फाइनल में अपनी बाधा को पार कर लिया है। सिंसिनाटी ओपन महिला एकल में अमेरिका की जेसिका पेगुला ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पोलैंड की ईगा स्वांतेक ने सिंसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं एक महिला एकल में खेले गए एक अन्य क्वार्टर फाइनल मैच में जीत दर्ज करके बेलारूस की अरीना साबालेंका ने अंतिम 4 में जगह बना ली है। उन्होंने रूसी खिलाड़ी को हराया। सिंसिनाटी ओपन के महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल में अरीना साबालेंका और ईगा स्वांतेक आमने सामने होंगी। स्त्री 2 की शानदार कमाई जारी है। श्रद्धा और राजकुमार राव की फिल्म ने तीसरे ही दिन 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी, सनी कौशल, जिमी शेरगिल की फिल्म फिर आई हसीना दिलरुबा ने भारत में OTT में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
थलपति विजय की अपकमिंग एक्शन ड्रामा फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का एक्शन फुल ट्रेलर रिलीज हो गया है। सुधीर बाबू, प्रेरणा अरोड़ा की फिल्म जटाधार की पहली झलक जारी की गई। किरण राव निर्देशित लापता लेडीज को मेलबोर्न के भारतीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला है। कल की 2898 एडी के बाद प्रभास ने आधिकारिक तौर पर अपनी अगली पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म की घोषणा कर दी है। तेलुगु सुपरस्टार रामचरण ने भारतीय फिल्म महोत्सव के दौरान मेलबोर्न के फेडरमान स्क्वायर पर तिरंगा फहराया। फिल्म कू में स्पेशल अपीयरेंस में दिखे कॉमेडियन एक्टर कपिल शर्मा ने बेंगलुरु में श्री श्री रविशंकर से मुलाकात की। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां